देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग योग करना चाहते हैं और योग के इच्छुक भी हैं, लेकिन योग के जानकारी के अभाव में वो लोग योग नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हम लोग 8-9 प्राणायाम है जो नियमित सभी लोगों को करना चाहिए। जिसे आप लोग नए हैं और आप लोगों को मैं सिखाने के लिए आता हूं कि आप लोग जागरूक होइए। एक आदमी सीख लेंगे आप लोग तो 10 लोगों को अपने घर पे भी, घर के छत पे बैठा लीजिए, गली मोहल्ले में बैठा लीजिए और उन लोगों को करवाइए। जैसे देखिए हमारी सोनी जी बहुत एक्टिव महिला लगी मुझे, तो यहाँ के इतने लोगों को क्लास बना करके रखा है। मैं आता हूँ तो मुझे दिक्कत तो नहीं होती है, मैं आता हूँ इतने लोग मुझे मिल जाते हैं, आप लोग को मैं योग करवा करके जाता हूँ। उसी तरह गांव के हर गांव में ऐसे लोग, बहुत ऐसे लोग हैं। और बहाना क्या लगाते हैं, हमको योग करने की क्या ज़रूरत है, हम खेत में बहुत काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, काम करना बहुत अच्छी बात है। कोई भी काम अच्छा से किया हुआ वो योग है। लेकिन अगर जानकारी है हमारे कुछ ब्रीथिंग के बारे में, श्वासों के बारे में, तो हम काम करते करते भी वो योग कर सकते हैं। लेकिन हमको जानकारी रहेगा तब ना कर सकेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं आप लोग को? ठीक है ना? तो अभी सबसे पहले हम आप लोग को जो सीनियरिटी से जो प्राणायाम करते हैं उसके बारे में बताएंगे। ज़्यादा नहीं करवाएंगे आप लोग को, 10-10, 20-20 चक्र ही कराएंगे, सिर्फ सिखाने मात्र के लिए। जब आप लोग सीख जाइएगा तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसकी समय को बढ़ा देंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि 1 घंटा प्राणायाम करना चाहिए सभी लोगों को। तो और जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं उन लोगों को ज़्यादा भी करना चाहिए। तो आप लोग अगर थक जाते हो तो पैर को खोल भी लेंगे, दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। मैं पहले भी आप लोग को समझाया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रख लेते हैं, दोनों हाथों को खोल लेते हैं। ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा ऐसे बोलते हैं। मुद्रा के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में, या आप लोगों को मैं नेक्स्ट कक्षा में आऊँगा तो आप लोग को मुद्रा के बारे में बताऊँगा कि शून्य मुद्रा किसे बोलते हैं, पृथ्वी मुद्रा किसे बोलते हैं, प्राण मुद्रा किसे बोलते हैं, वायु मुद्रा किसे बोलते हैं, अग्नि मुद्रा किसे बोलते हैं, शंख मुद्रा किसे बोलते हैं, सब की जानकारी मैं दूंगा। पहले आप लोग ध्यान मुद्रा सीख लो ताकि आप ध्यान को एकाग्र कर सको। तो हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे, और अपने घुटने पे लगा लीजिए और ऐसे रख लीजिए, सीधा रख लीजिए। जिनसे जितना होता है उतने करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होगा वो धीरे करेंगे। अभी मैं कराऊंगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सहजता के साथ आप लोग को सीख लीजिए। श्वासों को फेफड़े में भरना और श्वासों को बाहर छोड़ देना। ऐसे जगह करना जहां वातावरण बढ़िया हो, शुद्ध ऑक्सीजन मुझे मिल रहा हो, वैसे जगह करना। तो 20 चक्र मेरे साथ सभी बच्चे और सभी लेडीज लोग, जितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए, सभी लोग मेरे साथ करेंगे। जिन लोगों को सांस का प्रॉब्लम रहता है वो लोग धीरे कर लीजिएगा, अस्थमा वाले धीरे कर लीजिएगा, ब्लड प्रेशर वाले धीरे कर लीजिएगा, जिनको गंभीर रोग होगा वो सिर्फ डीप ब्रीथिंग कर लीजिएगा, लंबा श्वास लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा धीरे धीरे। ठीक है ना? तो तेजी के साथ, और जो तेजी के साथ कर सकते हैं, जो स्वस्थ हैं वो मेरे साथ तेजी के साथ कर लीजिएगा। तो कैसे करते हैं ऐसे देख लीजिए, स्लो में कैसे ऐसे करते हैं। जो लोग बीमार हैं, जो लोग थोड़ा मध्यम है, कर सकते हैं, वो लोग कैसे करेंगे? और मेरे साथ तेजी के साथ करने वाले आप लोग कितने कर लोग करेंगे? क्या बात है, क्या बात है! इसी बात के लिए आप लोग ताली बजा लीजिए जोर से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! तो तेजी के साथ मेरे साथ जो कर सकते हैं मेरे साथ कीजिएगा, तेजी के साथ ऐसे।
कुछ लोगों को आदत होती है कैसे करने का, जो बैड हैबिट है, जो आप लोग को बता दे रहे हैं, और जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे उन लोगों के लिए भी बता रहे हैं कि बैड हैबिट क्या होता है। बहुत लोगों को ऐसे करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। बात समझ रहे हैं? ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, जितना सहजता के साथ जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, जैसे मेरा कंधा थोड़ा थोड़ा हिलता होगा, देखते होंगे आप लोग, हिलता है। इसमें पेट का कोई कार्रवाई नहीं होता है, फेफड़े में पूरी हवा डायग्राम तक हवा भरते हैं और पूरी हवा को डायग्राम से निकाल देते हैं, इतना ही फूलता है, पेट का कोई काम नहीं है इसमें। तो सहजता के साथ इसको हम करते हैं। तो कुछ लोग पेट को फुलाते हैं और ऊपर नीचे कंधे को मारते हैं ऐसे। तो ये शोल्डर का करने का कोई नुकसान भी नहीं है, बट ऐसे क्यों करना है? हम इसका एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज हम आपको अलग करवाएंगे। बट हम तो अभी भस्त्रिका कर रहे हैं, सिर्फ फेफड़े में हवा भरना और फेफड़े से हवा बाहर निकालना, यही हम करवा रहे हैं। तो ये चीज आप करेंगे। इसका नाम क्या था? सभी लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए, क्या नाम था इसका? ये कौन सा प्राणायाम करवाया मैं आप लोगों से? बताइए सोनी जी, कौन सा प्राणायाम किए हैं लोग? भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? भस्त्रिका। बोलिए भस्त्रिका, फिर से बोलिए भस्त्रिका। और प्राणायाम उसको बोलते हैं जो प्राणों पे नियंत्रण करे, डिसिप्लिन लागू करे। जैसे हम कैसे आप लोग को लाइन में खड़ा कर रखा हूं, लाइन में बैठा रखा हूं ना, ये डिसिप्लिन है हमारा। हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग ये डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं। उसी तरह हम प्राणों का डिसिप्लिन करते हैं, यानी कि श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम जितना बोले वही तो कर रहे हैं आप लोग। श्वास लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। कभी कभी कहेंगे श्वास अंदर भर दिए, रोक दीजिए। तो ये क्या हुआ? ये डिसिप्लिन हुआ। आपके ऊपर क्या लागू कर रहे हैं? डिसिप्लिन कर रहे हैं। थक गए हैं तो पैर को खोल लीजिए, आप लोग थोड़ा सा पैर को खोल लीजिए। योग में क्या होता है, बहुत देर तक हम लोग बैठे रहते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि पालथी लगा करके ही योग होता है। ऐसा नहीं है, मत समझिए। आप थक जाते हैं, पैर को खोल लीजिए, पैर को खोल लिए, ऐसे बैठ गए दंडासन में। कोशिश कीजिए कि हमारा फेफड़ा सीधा हो, मेरुदंड की हड्डी हमारी सीधी हो, तो उससे हमारे प्राण वायु सही ढंग से फेफड़े में जाएंगे और पूरी हवा बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। और जिन लोगों का घुटने में कुछ लोगों का परेशानी था, वो घुटने वाले ध्यान दीजिएगा, प्राणायाम के साथ साथ मेरे साथ वो भी करते रहिएगा। आप लोग ये करते रहिएगा, पैरों का ऐसे ऐसे करते रहिएगा। आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जितना सहजता के साथ आप लोग को बता रहा हूं कि कोई नहीं, बहुत कम लोग समझाएंगे, समझ रहे हैं ना। फिर भी अगर नहीं समझ पाइएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप भी आके बैठ जाइए तो अच्छा लगेगा। यहाँ बैठिए ना, आइए बैठिए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। बच्चे लोगों को भी यहीं बैठाइए। खाली बैठ जाए तो ना प्रॉब्लम। हाँ, नहीं मत कीजिएगा, आप जितना होता है उतना ही करिए। हम तो पहले बताए कि जिन आप लोग को सिखाने आते, यहाँ आप लोग को मैं कराने नहीं आता। जब मैं कराने आऊंगा, जब आप लोग का अभ्यास ज्यादा हो जाएगा तो देखिएगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पे टाइमर, और टाइमर से फिर आप लोग को कराऊंगा 5 मिनट कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम। अब जो कराने जा रहा हूं कपालभाति प्राणायाम, और उसको कम से कम मैं 10 मिनट कराता हूं, समझ रहे हैं। और किन्हीं को कोई समस्या हो तो 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम। और भस्त्रिका और कपालभाति में फर्क इतना ही है सिर्फ कि भस्त्रिका में हम श्वासों को लेते हैं और छोड़ देते हैं, और कपालभाति में क्या करते हैं, सिर्फ बाहर छोड़ते हैं, बार बार श्वासों को तेजी के साथ बाहर निकालते हैं। और जब श्वास बाहर निकालेंगे तो आपके नाभि के पास अंदर जाएगा, स्टॉक लगेगा, आपका बार बार नाभि अंदर घुसेगा। तो जो लोग बड़ा बड़ा पेट वाला है ना, चर्बी है ना जिन लोगों की, उनकी चर्बी कम हो जाएगी। अगर ज्यादा देर तक इसका अभ्यास करेंगे तो मोटे लोग पतले होने लगते हैं, और पतले लोग मोटे होने लगते हैं, क्योंकि हमारा ये सिस्टम सही हो जाता है। यहाँ का पेट का जितना सिस्टम है ना, पेट से जुड़ी हुई सारी समस्या आपकी कपालभाति प्राणायाम करके देख लेना। अगर यकीन ना हो, जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो लोग से भी आग्रह होगा कि जो लोग अगर कपालभाति नियमित 10 मिनट और 15 मिनट कर दे, उनको गैस की समस्या नहीं होगी। लाइए मैं लिख देता हूं, इस बात की गारंटी मेरी। जिनको प्रॉब्लम रहता हो गैस का और दवा खाते हो जो लोग,
वो लोग दवा ना छूट जाए तो बता दीजिएगा। मेरा अपना खुद का अनुभव बताता हूँ, मैं प्रतिदिन करता हूँ, इसलिए इतना डंके की आवाज पे बोलता हूँ कि गैस की और पेट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। कपालभाति कैसे करते हैं देख लीजिए कैसे करते हैं। और आप लोग से ज्यादा नहीं कराएंगे, 20-25 चक्र कराएंगे, सिखाने के लिए करा रहे हैं। और इसी को 15 मिनट और 20 मिनट भी हम करवाएंगे आप ही लोगों से। कितने लोगों कर कीजिएगा, जरा सा हाथ खड़ा कीजिए, करिएगा। क्या बात है, क्या बात है, मुझे खुशी मिलती है। हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग करिएगा। मुझे खुशी मिलती है कि आप लोग कम से कम गांव के महिला होकर के, गांव के लोग होकर के और इतने जागरूक हैं और योग करना चाहते हैं। बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं, योग बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि योग करने से क्या होगा। अगर ये चीज आप सीख जाइएगा ना तो खेत में काम करते रहिएगा ना। आप खड़ा होकर बिचाली बांध रहे हैं ना, मतलब गंदा नहीं आ जाए, धूल गर्दा नहीं फेफड़े में चला जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी कोई काम कर रहे हैं, जैसे बर्तन वगैरह, बर्तन धो रही हैं, वहां तो गंदा नहीं है, कोई धुआं नहीं है, तो वहां आप भस्त्रिका कर सकते हो, जैसा मैं कर रहा था अभी। कौन सा प्राणायाम किया है, एक ही प्राणायाम सीखिए, लेकिन सीखिए बढ़िया से। कौन सा करवाया आप लोग से, भस्त्रिका प्राणायाम। किया कम, बताया बहुत ज्यादा आप लोग को समझाने के लिए, ताकि आप लोग भूलिए नहीं और इसको पक्का कीजिए और इसका लाभ लीजिए। इसका लाभ कौन कौन बताएंगे, बताया था आप लोग को लाभ इसका। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, भस्त्रिका से नहीं, वो कपालभाति के बारे में बताया था। भस्त्रिका से श्वास का सारे प्रॉब्लम, श्वास से जुड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जिनको सर्दी, खांसी, नजला, पुराना से पुराना जकड़ा हुआ, जिनको फेफड़ा में कफ है, श्वास नहीं लिया जा रहा है, साइनस का प्रॉब्लम है, नाक से जुड़ी हुई समस्या है, उन लोगों के लिए ये सबसे बढ़िया है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है, श्वसन तंत्र को ये क्या करता है, बढ़िया कर देता है ये भस्त्रिका प्राणायाम। तो सभी लोग करेंगे, कफ की समस्या दूर हो जाती है इससे। और जो कपालभाति, पेट से जुड़ी हुई समस्या ठीक हो जाती है। वैसे तो अगर कहा जाए तो सारे प्राणायाम सारे बीमारियों में काम करती है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जिसका असर ज्यादा हो, जिस पे ज्यादा हो, उसको हम लोग बता देते हैं पहले। क्या हम भस्त्रिका करेंगे तो क्या इससे मेरे पेट ठीक नहीं होंगे, इससे भी पेट सही होगा। क्योंकि हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, तेज हो जाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। और ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है तो हमारा पूरा बॉडी ही, पूरा शरीर ही निरोग हो जाता है। जब आप करने लगेंगे ना तो इस बात की अनुभव आप लोगों को होने लगेगी। अभी नहीं हो रही है, बट जब ज्यादा दिन अभ्यास करेंगे ना तो इसका अभ्यास खुद ही आप कर पाएंगे। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम, कोई ये भूलिएगा नहीं ना, नेक्स्ट बार कोई भूलिएगा। हम सब चेहरा याद रखे हुए हैं, सब लोग से पूछ लेंगे, देख लीजिए, खाली हंसने से काम नहीं चलेगा। सोनी जी खासकर आपसे, ठीक है, आज तो आरती जी नहीं आई हुई है, तो भूलिएगा नहीं। सबसे पहले भस्त्रिका आप लोग सुबह 5 बजे करती हैं, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना, ठीक है ना। और ठंडे के दिनों के लिए रामबाण है, ठंडे के दिनों के लिए रामबाण है, क्योंकि ठंडे के दिनों में सर्दी, खांसी, जुकाम ये ज्यादा लोगों को परेशान करता है। साइनस की समस्या ज्यादा होती है, नाक ज्यादा भरा भरा लगता है, आप लोग कर नहीं पाते हो, डर से बाहर नहीं निकाल पाते हो, तो ऐसा जरूर करना है। तो अभी कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति में क्या करना है देख लीजिए। जैसे हम श्वास छोड़ेंगे, देखिए आप लोग को दिखाने के लिए कर देता हूं। जब हम श्वास छोड़ेंगे बाहर तो हमारे पेट क्या होंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। हमारे पेट कहां जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। तो देखिए आप लोग को दिखाई देगा, हमारे नाभि अंदर की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे, बार बार पेट मेरा अंदर की तरफ जाएगा। जब तेजी के साथ श्वास छोड़ेंगे मेरा नाभि अंदर की तरफ जाएगा, तो यहाँ का मोटापा खत्म होगा, यहाँ का डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा। कौन सा चक्र बताए थे, कौन बताएगा, उस दिन बताए थे आप लोग को, मणिपुर चक्र। ये क्या है, और हमारा खाना का अग्नि यही प्रज्वलित होती है जठर से खाना को पचाने के लिए, तो सारा सिस्टम ही हिल जाता है। देख रहे हैं कैसा होता है, तो इसको भी स्लो, मीडियम और फास्ट करते हैं। धीरे से
मध्यम गति से और तेजी के साथ। तो जो बीमार व्यक्ति है वो क्या करेंगे, 2 सेकंड में एक बार करेंगे। जो साधारण व्यक्ति है क्या करेंगे, 1 सेकंड में एक बार करेंगे। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो कितना बार करेंगे, 1 सेकंड में 3-3 बार भी स्ट्रोक मार सकते हैं। तो तेजी के साथ कितने लोग करेंगे मेरे साथ? क्या बात है, क्या बात है, क्या जोर से बजाइए ताली। कम से कम सामर्थ्य तो है, कमजोर नहीं होना है। इसी तरह से सभी लोगों को मजबूत रहना है कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, कमजोर नहीं होंगे। जोर जोर से ताली बजाएंगे। जब भी मौका मिलता है ताली बजाने का तो ताली जरूर बजाएंगे। ताली बजाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आपके हार्ट, लिवर, किडनी सबको ठीक कर देता है ये मात्र ताली बजाने से। तो 20 चक्र करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपाल मतलब क्या होता है, क्या होता है? कपाल, माथा, और भाती का मतलब होता है ओज, तेज, चमक। तो माथा को चमकाने वाला, चेहरे को चमकाने वाला। आपके चेहरे में कैसा आएगा, चार्मिंग आएगा। आपका चेहरे का झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। आपके उम्र ज्यादा होंगे, कम के दिखेंगे, ऐसा महसूस होगा आपको। आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। इसलिए इस आसन का, प्राणायाम का नाम कपालभाति रखा गया है। आपके चेहरे की चमक को बढ़ाने वाला ये प्राणायाम है। ठीक है ना? तो भूलिएगा तो नहीं अभी आप लोग। समझाने के लिए मैं ऐसे ऐसी बातें करता हूं कि आप लोग समझ लो। तो 20 चक्र मेरे साथ करेंगे सीधा बैठ करके। देखिएगा पेट अंदर जाना चाहिए। आज आप लोग के लिए आंख बंद नहीं, लेकिन ऐसे करना है आंखों को बंद करके। लेकिन आज खोल करके देख सकते हैं आप लोग कैसे करना है आप लोग को। देखिएगा 20 चक्र ही करेंगे और तेजी के साथ जो करते हैं मेरे साथ तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। इसके फायदे भी बता दिए। पेट से जुड़ी हुई सारी समस्या आपके दूर हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। दूसरा हो गया, ठीक है। अभी तीसरा प्राणायाम जो आप लोग को बताते हैं, आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए हम घुटने पे खड़ा हो जाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। बाह्य प्राणायाम वैसे पालथी लगा के करिएगा। इसमें 3 बंध लगाए जाते हैं। आप लोग को पिछले बार भी मैंने बंधों का जिक्र किया था। हर बार आप लोग के पास आके जिक्र करता हूं कि आप लोग को ध्यान में इस बात का बराबर ध्यान में आ जाए। हम जब गले से श्वासों को रोक देते हैं तो उसको बोलते हैं जालंधर बंध। क्या बोलते हैं? और जब हम पेट को अंदर की तरफ कर देते हैं तो इसको बोलते हैं उड्डयनयान बंध। तो पेटों से लगाया जाता है ये बंध। कहाँ? उड्डयनयान बंध। और मल द्वार के पास हम अपने मल द्वार को ऊपर खींच लेते हैं, यानी कि अपान वायु चलता है। जो हम पिछले बार आप लोग को आए थे, अपान वायु के बारे में बताया था कि हमारे नाभि से लेकर के और गुद्दा द्वार तक ये चलते हैं हमारे अपान वायु। तो उस अपान वायु को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तो ये 3 बंध होते हैं। कौन कौन सा बंध? जालंधर बंध, उड्डयनयान बंध और मूल बंध। जब मल द्वार को ऊपर खींचे तो मूल बंध। तो ये 3 बंध लगाते हैं। और कुंभक लगाते हैं, बाह्य कुंभक। जब श्वासों को हम बाहर निकाल के और श्वासों को रोके रहते हैं उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो बाह्य कुंभक का प्रयोग होता है प्लस 3 बंध का प्रयोग होता है, यानी कि त्रिबंध के साथ इस प्राणायाम को हम करते हैं। तो अभी कैसे करेंगे? सबसे पहला काम ध्यान से सुनिएगा आप लोग। श्वासों को बाहर निकालना, रोक देना, पेट को अंदर खींच लेना, मल द्वार को ऊपर खींच लेना और रोके रहना। जब तक आप श्वासों को बाहर रोक सकते हैं तब तक रोके रखेंगे। मल द्वार को ऊपर खींचे रखेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे, गले से श्वास को रोक के रखेंगे। इतना काम करके रखेंगे ऐसा।
फिर श्वासों को आप भरेंगे और फिर यही काम करेंगे। तो इससे क्या फायदे होंगे आपके? इससे आपको फायदे होंगे कि पेट से जुड़ी हुई सारी समस्या आपकी दूर हो जाती है, साथ ही साथ आपके मल और मूत्र से जुड़ी हुई सारी समस्या आपकी दूर हो जाती है। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? ये कौन सा प्राणायाम था? ये तीसरा प्राणायाम था। कौन सा था? ये तीसरा प्राणायाम था सोनी जी। पहला बोलिए भस्त्रिका, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, ताली बजाइए। दूसरा कपालभाति प्राणायाम, फिर से ताली बजाइए, क्या बात है। तीसरा बाह्य प्राणायाम, श्वासों को बाहर रोक करके रखने वाला प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। क्या? फिर से बोलिए। बाह्य मतलब बाहर, प्राणायाम का मतलब प्राणों के ऊपर नियंत्रण, श्वासों को बाहर निकाल करके रोक के रखते हैं तो बाह्य प्राणायाम। तो पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति प्राणायाम, तीसरा बाह्य प्राणायाम। अभी क्रिया बाद में बताएंगे आप लोगों को, पहले प्राणायाम के बारे में बता देता हूं। इसके बाद जो अहम करने वाली जो चीजें हैं, जो आपकी नस नाड़ियों को खोलने वाली प्राणायाम है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिन लोगों को श्वास की प्रॉब्लम रहती है या गंभीर कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी आपकी, बोलते हैं 72 करोड़ 72 लाख 10,210 धमनियां इससे शुद्ध हो जाते हैं। सोच लीजिए, तो कम से कम 72 करोड़ नस नाड़ी जिससे शुद्ध हो जाए, उससे सारे बीमारी खत्म हो गए ना। ये जो हार्ट का ब्लॉकेज है ना, अगर आप रेगुलर करने लगेगा तो 30% ब्लॉकेज ऐसे खुल जाएगा, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप करके देख लीजिए, किसी लोगों को अगर प्रॉब्लम है हार्ट की, तो वो लोग ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। एक घुटने का दर्द, जिन लोगों की बात की समस्या रहती है, जिन लोगों का घुटने का दर्द रहता है, जिन लोगों को गठिया है, बात का समस्या है, उन लोगों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम रामबाण है। वो लोग जरूर करें, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जितना हो सके। और जो लोग को गंभीर बीमारी है, आधा घंटा तक करना। क्या है आप लोगों को पता है क्या? नहीं पता है? बता देता हूं क्या करना है। देखिए, सबसे पहले इस तर्जनी उंगली को यहां दबा देते हैं, ऐसे सभी लोग दबा लीजिए। इसको बोलते हैं वायु मुद्रा, ऐसे लगाते हैं। तो अब अंगूठा मेरा फ्री हो गया और ये मध्यमा और अनामिका उंगली एक साथ मिला लीजिए। ऐसे उंगलियों का पोजीशन ऐसा बना लीजिए ताकि आपको नासिका को दबाने के लिए ये आसानी हो जाए। ऐसा देख रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बट क्या होगा, श्वास हमारा यहां से ब्लॉक होगा, वही श्वास वापस जाता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो फेफड़े को, मेरुदंड को सीधा रख करके करेंगे। और इसके बाद जिन लोगों को घुटने में दर्द है, पैर खोल लीजिए। हम पैर खोलने के लिए भी बोले थे और पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए भी बोले थे, साथ में प्राणायाम करने के लिए भी बोले थे। तो मेरे साथ करेंगे, कम से कम, ज्यादा नहीं करेंगे तो आज 5-7 चक्र ही कर लीजिए। लेकिन वैसे आप लोगों को टाइम लगा के कम से कम 15 मिनट करना है डेली। ठीक है? देख लीजिए मेरे साथ कैसे करना है। आंखें बंद रहती है, लेकिन आप लोग आंख खोल के रख के देख लीजिए। नासिका के मध्य में हल्का दबाएंगे, ज्यादा। कुछ लोग क्या करता है, ऐसे कर देता है, तो ये वाला नहीं करना। देख रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे दबाता है, ऐसे। तो ऐसे दबाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे दबाएंगे तो सांस रुक जाती है। ठीक है ना? तो लंबा गहरा श्वास बाईं नासिका से लेंगे, जितना आप ले सकते हो, जितना लंबा ले सकते हो। यानी कि 5 सेकेंड, कम से कम 5 से 10 सेकेंड लगे तो और बढ़िया। लंबा सांस लिए, फिर दाहिनी नासिका से छोड़ दिए पूरी श्वासों को, फिर वापस जिससे छोड़े थे दाहिनी से, फिर दाहिनी से ही लंबा गहरा श्वास ले लेंगे और बाईं नासिका से छोड़ देंगे। हाथों का रुख पकड़ने के लिए बता दिया, दाहिनी नासिका से अंगूठे को और बाईं नासिका को अनामिका और मध्यमा उंगली से ऐसे करते रहेंगे, बदली करते रहेंगे। बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास आप लोग लीजिए, अब बिना श्वासों को रोके हुए दाहिनी नासिका से छोड़ दीजिए। वापस फिर दाहिनी नासिका से लीजिए, और फिर बाईं नासिका से छोड़ दीजिए। यही है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो 5-7 करके मेरे साथ देख लीजिए आप लोग। अभ्यास करेंगे, आपकी
जितनी परेशानी कुछ लोगों को उंगलियां पकड़ने में दिक्कत हो रही है, मैं देख रहा हूं। तो वो लोग बार बार अगर ऐसा करेंगे ना तो आदत सा बन जाएगा। तो करके देखिए मेरे साथ। ये कौन सा प्राणायाम था? सभी लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए। आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। पूजा जी, तो पूजा जी आप ये देखिए, जो हम बोल रहे हैं समझने दिक्कत नहीं ना है। कौन सा प्राणायाम बताए थे अभी? ध्यान रखिए थोड़ा सा। हाँ क्या बोलिए? अनुलोम विलोम नहीं, सभी लोग बोलिए अनुलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम और प्राणायाम उसमें साथ में लगा दीजिएगा। तो ये कौन सा था? अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो नस नाड़ियों को खोलने वाला, नस नाड़ियों को शुद्ध करने वाला ये प्राणायाम है। इससे पूरे आरोग्य 99% बीमारियों को ये ठीक करता है। आपके नस नाड़ी खुल गए तो बहुत सारे शरीर की रक्त संचार आपके सही ढंग से होने लगे। आपके दिल की जो समस्या है, जो हार्ट की समस्या है, उससे आपको निजात मिल जाता है, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम गंभीर बीमारियों में आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, कैंसर जैसे समस्या को भी ठीक करने के लिए लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का सहारा ले, बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं। समझ रहे हैं? जो जिस बीमारी को असाध्य कहा जाता है, वैसे बीमारी भी इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से ठीक हो जा रहा है। हम ज्यादा इसलिए नहीं करा रहे हैं कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाती है, लोग मैसेज मेरे पास करते हैं, गुरुजी आप वीडियो बहुत लंबे बना देते हो। मैं क्या करूं, मैं वीडियो लंबा हमारा हो जाता है। अब आप लोग को सिखा रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 बारी बता रहे हैं, लेकिन रोज बताते हैं फिर भी आप याद नहीं रख पाते हो। सोचो एक बार हमारी वीडियो देख करके कोई याद रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। उनको अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब अभ्यास करेंगे ना तो इस चीज का उनको दिमाग में बैठ जाएगा और अपने दिनचर्या में उसको लागू करेंगे। आप लोग 5 बजे करती है सीमा जी, डेली इन प्राणायामों का उपयोग करिएगा और किन्हीं जिनको लाभ होता है उनको मेरे से बताइएगा, और किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइएगा भी। उनके लिए स्पेशल हम अलग से कुछ आसन और कुछ प्राणायाम बताएंगे। और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट करके अपनी समस्या के बारे में हमसे पूछ सकते हैं या हमसे सलाह ले सकते हैं। मैं अपने नंबर भी किसी वीडियो में अपने नंबर को मैं डाल देता हूं, तो उस नंबर पे भी कॉल करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। क्या करेंगे? भ्रामरी प्राणायाम, जो आप लोग को अभी कुछ देर पहले हमने करवा दिया था। फिर भी मैं वीडियो बनाने लगा तो मैं चाहा अपने साधकों के लिए भी इसकी जानकारी दे दूं। तो क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले स्पाइन को सीधा रखना है, मेरुदंड को सीधा रखना है। दोनों ये अंगूठे से अपने कान को बंद कर देना है। 3 उंगलियों से आंखों को ढकना है। कुछ लोग दबा देते हैं ऐसे करके, तो ऐसे करके नहीं दबाएंगे। कुछ गलतियां करते हैं, जो गलतियां आप लोग नहीं करिएगा। ऐसे ढक के रखना है सिर्फ। और दूसरा जो तर्जनी उंगली है वो यहाँ पे आज्ञा चक्र के पास रखिएगा, ध्यान को एकाग्र करने के लिए। यहाँ सिर्फ आपका स्मरण ओमकार का होना चाहिए, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। वो एक प्रकाश के रूप में उस ओम का दर्शन करने की कोशिश कीजिएगा। और नासिका के मध्य में आपकी ये उंगली जो है अनामिका, ये अनामिका से नासिका के मध्य में हल्का सा दबाव डालिएगा। जैसे देखिए अभी हम दबाव डाल रहे हैं हल्का सा,
तो मेरा साउंड चेंज होने लगेगा। देखिएगा हम आप लोग से बात कर रहे हैं ना, हमारे साउंड चेंज हो रहे हैं ना। यहाँ हल्का सा मैंने दबाव डाला है ना, इस तरह से, तो हमारे साउंड चेंज हो गए। जब हम श्वास बाहर निकालते होते तो हल्का सा ऐसा दबाव डालना है, और जब ऐसा करेंगे तो आपके सिर में एक ऐसे ऐसे कंपन होने लगेगा। जब कंपन होने लगेगा तो आप समझिए कि हमारा भ्रामरी प्राणायाम सही ढंग से हो पा रहा है, मैं सही ढंग से कर पा रही हूँ। और ये आपका सिर में भी आप सोचिएगा कि एक वाइब्रेशन हो रहा है, और जिससे ये किस लिए कराते हैं, ये आकाश तत्व है, हमारा ब्रेन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है। कुछ लोग पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं, ये आकाश तत्व गड़बड़ा रहा है, उलूल जुलूल की बातें हमारे ब्रेन में, थॉट, जहां गंदगी होती है क्या होता है, वहां जिस खेत को कोड़ाई ना किया जाए वहां क्या उपजने लगेगा, घास पतवार जमने लगेगा ना। आप बाथरूम को साफ नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, काई लगने लगेगा ना। उसको लगाते तो नहीं हम लोग, अपने आप लग जाता है वो गंदगी, उसको साफ करना पड़ता है। उसी तरह हमारे ब्रेन में भी जो निगेटिव थॉट चलते रहते हैं, उस निगेटिव थॉट को हटाने के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही जरूरी होता है। तो इस भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आज 2 बार करिए आप लोग हमारे साथ, 2 बार 3 बार करके देखिए। वो बच्चा बहुत अच्छा सा कर रहा है, मेरी बात को समझ रहा है। चलिए तो ऐसा करेंगे। अभी आप लोग देखिएगा, गुंजन होना चाहिए, देखिएगा, बढ़िया से कीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। पहले आंखों को खोल लीजिए। ऐसा आप लोग किए तो कितने लोगों का सिर में ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा था, सिर ऐसे ऐसे हिल रहा था। वो सिर जब हिलेगा तो आपकी एक पिनियल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पिनियल ग्रंथि होती है, जो चावल दाने के बराबर होती है। भात खाते हैं ना हम लोग, वो भात दाने के बराबर होती है। और उसका शक्ल देखने में अगर देखिएगा तो पाइनएप्पल देखिए, अनानास के शक्ल का होता है वो पिनियल ग्रंथि। और 2 प्रकार का वो हार्मोन को रिलीज करता है। क्या करता है? 2 प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है, एक मेलाटोनिन और एक सीरोटोनिन। जब सीरोटोनिन को बाहर निकालता है तो हमारे चेहरे पे स्माइल आता है। जैसे आप लोग हमेशा हंसते रहते हो ना, वैसा स्माइल आते रहता है। यानी कि आप लोग का जो ये हार्मोन है ना, जो सीरोटोनिन वाला, डोपामाइन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, इस तरह के हार्मोन जो खुशी का रसायन बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो वैसे लोग हंसमुख होते हैं, वो लोग हंसते हैं। और बहुत लोग दुखी होता है, देखिएगा गांव में आपके बहुत लोग दुखी मिलेगा आपको। तो वैसे लोगों के अंदर इस हार्मोन की कमी हो जाने के कारण ऐसा होता है। और वो लोग, कुछ लोग जो डिप्रेशन हो रहे हैं, जो लोग फांसी लगा रहा है, जो लोग जहर खा रहा है, वो लोग क्या है, यही गड़बड़ होने से खा रहा है। ये अगर पिनियल ग्रंथि जग गया, सक्रिय हो गया, और यह आपका सीरोटोनिन ज्यादा मात्रा में बनने लगा, तो आपका यह आकाश तत्व बढ़िया हो गया, और आपके अंदर एक खुशी व्यक्त आप लोग करने लगे। और रात में जब सोने जाओगे, आंख के सामने अंधेरा होगा, क्या आएगा, फटाक से नींद आ जाएगा। मेलाटोनिन का मात्रा बढ़ गया तो तुरंत नींद आ जाएगा। जैसे आंख के सामने अंधेरा हुआ, हम गहरी नींद में चले गए। बात समझ रहे हैं आप लोग? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो ये कौन सा प्राणायाम था, समझ रहे हैं तो तुरंत भूल भी जाते हैं ना आप लोग, यही बीमारी है। सोनी जी, कौन सा प्राणायाम था? भ्रामरी। कौन सा? भंवरा का नाम सुने हैं? भंवरे के जैसा गुंजन करने वाला प्राणायाम को हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भंवरा कैसे करता है? गन, ऐसा करता है, गन। कमरे में घुस जाए अगर भंवरा तो कैसा आवाज करता है? गन। तो ऐसा, तो उसके नाम से याद रखिएगा, भ्रामरी, भंवरा जैसा।
ये भौरे जैसा आवाज निकालने वाला जो प्राणायाम था, इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद हम लोग करते हैं उद्गीत प्राणायाम, जो आप लोग को करवा चुका हूं। जो लंबा गहरा श्वास लेते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। जितना ज्यादा लंबा सांस लेते हैं उतना ही लंबा में ओम का उच्चारण करते हैं। फिर भी 2 बार कर लीजिए, आप लोग फिर से कर लीजिए। स्वास्थ्य लाभ तो लेना है, तो आप लोग को आज पूरा प्राणायाम का पैकेज में करवा रहा हूं और कम करवाया हूं, लेकिन आप लोगों को करना ज्यादा है। तो अभी उद्गीत प्राणायाम, इसको क्या बोलते हैं? उद्गीत प्राणायाम। कौन सा? उद्गीत प्राणायाम करवाना है। लंबा गहरा श्वास लेना, ओम का उच्चारण करना। तो अभी हमारे साथ 3 बार कीजिएगा सभी लोग, लंबे गहरे श्वासों के साथ ऐसे। आंखों को बंद ही रखिएगा आप लोग। एक प्राणायाम और आप लोग को बता देता हूं, इसके साथ ही तुरंत बात कर लीजिएगा आप लोग। ये उद्गीत प्राणायाम करने के बाद हम लोग करते हैं प्रणव प्राणायाम, जिसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। मेडिटेशन के लिए करते हैं, ध्यान को एकाग्र करने के लिए करते हैं, एकाग्रता के लिए करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि श्वासों को बहुत छोटा लेना होता है, मतलब धीरे धीरे लेना होता है। ज्यादा लंबा देर तक श्वास को लेंगे, नासिका तक को पता नहीं होना चाहिए। जो श्वास आप लोग ले रहे होंगे उसका नासिका तक को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अंदर श्वास फेफड़े में भर रहे हैं। इतना धीरे धीरे श्वासों को फेफड़े में लेना है और उतना ही धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ देना है। अब पूरा ध्यान कहाँ रखना है? अपने उसी श्वास पे टिका के रखना है कि मैं धीरे धीरे श्वास ले रही हूं, उस श्वासों को देख रही हूं कि ये नासा से, नासा छिद्र से होते हुए, श्वसन नली से होते हुए धीरे धीरे हमारे फेफड़े में वो श्वास पहुंच रहे हैं। हमारे फेफड़े पूरा फूल रहे हैं। फिर पूरा फेफड़े जब फूल गए हैं तो फिर धीरे धीरे उन फेफड़ों से श्वासों को बाहर निकल रहे हैं। पूरा एकाग्रता उन श्वासों पे टिका करके रखेंगे। तो एक बार मेरे साथ ऐसा करेंगे सभी लोग, धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता श्वासों पे। फिर कल्याण मंत्र का उच्चारण हम लोग कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए। उंगलियां जब गर्म हो जाए आपकी, फिर अपनी अपनी आंखों पे लगाइए। हथेली के नीचे आंखों को खोलिए, चेहरे पे हाथ घुमाइए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है। सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके। अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम कर लेंगे। जोर जोर से ताली बजा लेंगे। चोट लगना चाहिए। तो ये आपके जो आज हमने जो बताया आप लोगों को,
और जो हमारी वीडियो जो भाई बहन बूढ़े बुजुर्ग जितने लोग देख रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं, तो उन लोगों से आग्रह होगा कि अपने दिनचर्या में जितने प्राणायाम हमने बताया है उन सारे प्राणायामों को अपने दिनचर्या में जरूर लागू करें। और विशेष करके प्राणायाम अगर जब करते हैं तो कम से कम 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, 10 मिनट के लिए कम से कम बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बताएंगे, तो कम से कम 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम, 15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम आप 11 से 21 बार कर सकते हैं। और जो लोग योग प्रेमी हैं और कुंडली जागरण करना चाहते हैं वो लोग 21 बार भी भ्रामरी प्राणायाम का और उद्गीत प्राणायाम का 5 मिनट के लिए उद्गीत प्राणायाम कर लीजिए। प्रणव प्राणायाम जो ध्यान एकाग्रता के लिए हम लोग करते हैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लीजिए। इन सब प्राणायामों का अगर समावेश करते हैं निश्चित ही आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके शरीर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, ज़्यादा उम्र में भी आप कम के दिखेंगे। अगर ना यकीन हो तो इस बात पे मेरे यकीन पे आप यकीन करके, आप लोग विश्वास करके, आप लोग सभी लोग आप लोग करोगे ना सभी लोग। सोनी जी आपका क्लास रुकना नहीं चाहिए, ये निरंतर जब तक मैं आऊं तब तक ये क्लास चलते रहना चाहिए, ठीक है। अभी सभी लोग करेंगे, बच्चे लोग भी सारे लोग सिंह आसन करेंगे। क्या करेंगे? सिंह आसन। सिंह आसन करने से क्या होता है पहले सुन लीजिए तब करिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, चूंकि आपको फायदा मालूम होगा। क्योंकि अगर नहीं यकीन होगा तो गले पे ऐसे हाथ रख के देख लीजिएगा, यहाँ ऐसे कितना वाइब्रेशन होता है वैसा करने से। तो ऐसा करेंगे गले से जुड़ी हुई समस्या के लिए। कैसे के लिए? गले से जुड़ी हुई समस्या के लिए। तो उसके लिए दोनों घुटने को ऐसा खोल देते हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लेते हैं, इस प्रकार से, यानी कि दोनों घुटना है ना, दोनों घुटने के पास आप ऐसे रख लीजिए और उंगलियां का रुख अंदर की तरफ रख लीजिए। अपने हिप को पीछे की तरफ दबा करके रखिए, एड़ी की तरफ, इस प्रकार से। सिर को पूरा ऊपर उठा करके रखिए, किसी एक चीज को देखिए और आंखों का पलक नहीं झपकाइएगा। इससे क्या होगा आपका कि एक तो त्राटक का काम होगा, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आंख खोल करके आप रखेंगे और गुर्राएंगे, पलक को नहीं झपकने देंगे और गले से जीभ को बाहर निकालेंगे तो वो आवाज कहां से निकलेगा? गले से निकलेगी। तो गले में निकलेगा तो यहाँ पे इस जगह में ऐसे ऐसे कंपन होगा, घड़घड़ाहट टाइप की होगी। तो यहाँ ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो ये दोनों ग्रंथियां जब सक्रिय हो जाएगी तो आपके उस हार्मोन की कमी नहीं होगी। तो थायराइड की जिनको समस्या है उनके लिए बहुत बेहतर है, जिनको गले से जुड़ी हुई समस्या है उनके लिए बहुत बेहतर है, जिनको टॉन्सिल बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत बेहतर है, जिनको टॉन्सिलाइटिस, जिनको कोई बच्चा हकलाता है तुतलाता है उनके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि गले से जुड़ी हुई तमाम चीजों के लिए और थायराइड के लिए तो वरदान है। तो ऐसा करते हैं, आप भी कर लीजिए सोनी जी। तो एक बार अभ्यास करके देख लीजिए, क्योंकि आपको करवाना होगा लोगों को, तो कैसे करवाइएगा। इसको बोलते हैं सिंह आसन। क्या बोलते हैं? सिंह आसन। सिंह बोलते हैं शेर को, शेर वाली ये आसन है। तो ऐसे करते हैं, देखिए। फिर वज्रासन में बैठ जाते हैं और गले की मालिश कर लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ इसलिए कि हमारी आवाज से ये ऊपर आ गई थी, ये सारे चीज कहाँ गए थे? खिंचा के ऊपर गए थे। तो उसको फिर अपने जगह पे बैठा देते हैं, ऐसे गले को ऐसे सहला लेते हैं, ठीक है। अब हंसेंगे। हंसने का तरीका क्या होगा? वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरे भाई बहन बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग उठा सकें। चूँकि स्वास्थ्य ही धन है,
तो हम चाहेंगे कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। ओम।